नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई इग्नू की तरफ से आप सभी को मेल आया होगा। क्योंकि सबको मेल नहीं आया होगा, जो बच्चे शॉर्टलिस्ट करे गए होंगे उन बच्चों का मेल आया होगा। ठीक है, तो भाई इसके बारे में आगे क्या प्रोसेस है आपका, उन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पहले आप लोगों ने भरा हुआ गूगल फॉर्म, ठीक है, गूगल फॉर्म भरने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आया था, लेकिन मेरिट लिस्ट में सारे बच्चों का नाम आया था। जितने बच्चों ने गूगल फॉर्म भरा था उन सभी बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में शो कर रहा था, तो सबका एडमिशन तो हो नहीं पाएगा। तो अभी का है, अभी बच्चे शाम को ही आपका 3-4 बजे के आसपास कुछ बच्चों को मेल आया हुआ है। ठीक है, अब देखो जिन बच्चों को मेल आया है उनको क्या करना है, उससे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो आपका इग्नू है दिल्ली में, आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जो कि बच्चे यहाँ पे एक रेगुलर क्लासेस आपकी चलेगी, ये मत सोचना डिस्टेंस लर्निंग है, रेगुलर क्लासेस होगी। यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा नहीं है और काउंसलिंग ओपन आपकी थी। एनसीटी का फॉर्म भरते टाइम आपने सिलेक्ट करा है या नहीं करा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे फी डिटेल की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 27,500 रुपए इसकी फीस है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नो डिस्टेंस लर्निंग है और यहाँ पर बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड में 100 सीट आपको देखने को मिलेंगे। बीकॉम बीएड में लगभग सबका एडमिशन हो जाती है और बीए बीएड की बात करें, बीएससी बीएड की बात करें तो लगभग अगर बात करते हैं 250 के आसपास मार्क्स आपके हैं, फिर उसके थोड़ा वो ज्यादा है, तो आपके चांसेस यहाँ पे एडमिशन के बनते हैं। तो भाई आप में से कितने बच्चों को मेल आया है, इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहां पे देखो, चूंकि आपको पता होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उनके समर्थ पोर्टल पर आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन, लेकिन इग्नू ने सिर्फ गूगल फॉर्म भरवाया था, समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। ठीक है, तो इग्नू ने आपके लिए खुद से एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करा हुआ है, जिसके माध्यम से आगे का प्रोसेस आपको करने हैं। तो ऐसा आपको मेल आया होगा जिससे आपको डीएड आपका नाम दिया होगा, ग्रीटिंग फ्रॉम इग्नू, यानी इग्नू की तरफ से आपको शॉर्टलिस्ट करा गया है। अब क्या करना है, इस वेबसाइट पे आने हैं, लॉगिन करने हैं और जो भी बच्चे आप पे क्रेडेंशियल हैं वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना हो गया, पेमेंट करना हो गया, ठीक है, सारे प्रोसेस आपको फॉलो करने होंगे। आपका यूजर नेम पासवर्ड, इसी यूजर नेम पासवर्ड के माध्यम से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ध्यान रखिए, लॉगिन करना है आपको। ठीक है, तो न्यू आपको यूजर नेम पासवर्ड इसी का यूज करना होगा आपको। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट डेट आपका है वह आपका 28 जुलाई है, यानी 28 जुलाई से पहले यह प्रोसेस आपको कर लेने हैं, अन्यथा आप रिजेक्ट कर दिया जाएगा और नेक्स्ट राउंड मौका अगले बच्चे को मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 28 जुलाई तक आपको यह प्रोसेस फॉलो करने हैं। अब आप यहां पे देखो क्या लिखा है, द ऑफर ऑफ एडमिशन इज वैलिड ओनली टिल द लास्ट डेट, है ना, जो बच्चे लास्ट डेट तक कर सकते हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे ऑफर रहेगा, अन्यथा आप देखो भाई ऑटोमेटिक आपका विड्रॉ माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट में बच्चों का नाम आ जाएगा। दिस ऑफर इज प्रोविजनली एंड योर एडमिशन शैल बी कंफर्म सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट, यानी अगर आप एलिजिबिलिटी को फुलफिलमेंट करते हो, ठीक है, तभी जाकर आपका यहाँ पे एडमिशन माना जाएगा। अभी आप कंफर्म समझना, मेल आपका आया तो एडमिशन हो गया है ना, अभी आप करोगे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद ये लोग डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेंगे, पेमेंट वगैरह का आपके सामने ऑप्शन आएंगे, अगर ऑप्शन आता है अच्छी बात है, नहीं आता है कोई अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस फॉलो करने होंगे आपको। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। फिर देखो, इफ यू हैव इंडिकेटेड योर प्रेफरेंस फॉर मोर देन वन प्रोग्राम, यानी बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं कि जो साइंस वाले बच्चे हैं वो बीएससी बीएड के लिए अप्लाई किए हुए हैं, बीए बीएड के लिए भी किए हुए, बीकॉम बीएड के लिए भी करे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो जो आपको अभी मेल आया हुआ है, जब आप समर्थ पोर्टल पर करोगे रजिस्ट्रेशन तो किसी एक प्रोग्राम में आपको करना होगा, ये नहीं कि आप तीनों प्रोग्राम में कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो किसी एक प्रोग्राम में, अब देखो आप लोगों ने कई प्रोग्राम में गूगल फॉर्म भरा हुआ तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो आप करोगे समर्थ पोर्टल पर इनका रजिस्ट्रेशन, तो किसी एक प्रोग्राम में आपको करना होगा, इस वक्त आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा आपके सामने अपडेट आया और उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा या फिर आपको डायरेक्ट कॉल आएंगे, ईमेल आएंगे कि हाँ भाई सक्सेसफुली आपका एडमिशन यहाँ पे माना जा रहा है। ठीक है, तब जाकर आपको जो एकेडमी का फी है आपका 27,500 रुपए आपको पेमेंट करने पड़ेंगे, अभी आपको नहीं करना बेटा। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो लास्ट ईयर का ईमेल आप देख पा रहे होंगे, लास्ट ईयर इन्होंने क्लियर कर लिया था कि हमारे यहाँ फुल टाइम का आपका फेस टू फेस प्रोग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्लासेस आपका मेन कैंपस से चलेगी, गुनु का मैदानगढ़ी में आपका कैंपस है, दिल्ली में ही है। ठीक है, सेमेस्टर फी आपका 27,500 रुपए, एक सेमेस्टर का फीस आपका 27,500 रुपए है और यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा नहीं है, बोला गया है हॉस्टल फैसिलिटी आर नॉट अवेलेबल, हॉस्टल आपके लिए यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आपको बाहर में रहकर पढ़ाई करना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको दे दिए हैं, यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे जब आप इसका करोगे रजिस्ट्रेशन। तो प्यारे बच्चों, ये सारे अपडेट हो गए। बाकी आपको पता होगा कि हमारी क्लासेस भी यहाँ पे चल रही है 2027 के लिए, तो अगर आपके जूनियर्स होंगे या फिर आपके छोटे भाई बहन होंगे या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस
इस बार ड्रॉप लेना चाहते होंगे तो आप सभी लोग फटाफट जाकर श्योर सिलेक्शन प्लस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस लगातार चल रही है भाई। देखो टाइम देखो, अभी से आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो एक अच्छा स्कोर लाकर एक अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि इग्नू का जो भी अपडेट वगैरह आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको सिंपली करना क्या है, आपको यूजर पासवर्ड इनके तरफ से प्रोवाइड करा गया है, बस इस पे जाना है, लिंक पे क्लिक करना और यहीं से आपको क्या करना है, आगे का प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने हैं, जैसे आप लोग अदर यूनिवर्सिटी का किए होंगे रजिस्ट्रेशन, वैसे ही सेम टू सेम आपको करने बच्चे, और किसी एक प्रोग्राम के लिए आपको करना, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज आपको समझ आ चुकी हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बाकी देखो, जिन बच्चों का मेल आया हुआ आप सभी कमेंट जरूर करिएगा किनका मेल आया हुआ, और साथ ही साथ जो इनका मेरिट लिस्ट आया था उसमें कौन से नंबर पे आपका नाम था ये भी आप बताइएगा, ताकि पता चले कितने बच्चों को इन लोगों ने मेल भेजा हुआ है, ठीक है। क्योंकि 100 सीट है तो ऐसा तो नहीं है कि 100 सीट वाले बच्चों को भेजे होंगे, है ना। मुझे लगता है हो सकता है सभी बच्चों को भेज दिए हो। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताइएगा किन किन बच्चों को यहाँ पे मेल गया है और आपकी रैंक कितनी थी जब इनका मेरिट लिस्ट आया हुआ था। मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।